दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं कि सूर्य, नवग्रह में सूर्य का स्थान जिसे राजा ग्रह कहते हैं, तो सूर्य अगर खराब है तो उसका क्या प्रभाव होता है। कुंडली में सूर्य अगर ठीक नहीं है तो इसका क्या प्रभाव आता है और इसके लक्षण क्या है। हो सकता है किसी के पास कुंडली हो और किसी के पास नहीं भी हो, तो इसे लक्षण से भी आप समझ सकते हैं कि जीवन में अगर ये सारा चीज हो रहा है तो आप समझें कि सूर्य खराब है और इसके हम उपाय क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकल उपाय भी बताएंगे जो आपको करना है और वास्तविक उपाय ये है। वास्तविक उपाय मतलब जो ज्योतिष से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, पूजन पाठ से संबंधित है, आस्था से संबंधित है, यह हम अभी बताएंगे। क्योंकि मेन किसी भी ज्योतिष में हम कहते हैं कि उसका चिकित्सा ही सबसे प्रधान है। तो दोस्तों, इस चीज को समझें कि सूर्य क्या है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालता है। सूर्य का मतलब ही है रोशनी, प्रकाश, जीवन। सूर्योदय होता है तो जीवन का प्रारंभ हो जाता है और सूर्यास्त होता है तो फिर जीवन ठहर जाता है। तो हम समझें कि सूर्य क्या है। सूर्य एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो आपको प्राण देता है, शक्ति देता है और जिससे आप जीवन में यश, सम्मान, कामयाबी, सफलता, धन, दौलत, स्वास्थ्य, सब चीज प्राप्त करते हैं। सूर्य जो है आत्मा का कारक है। आत्मा मतलब आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, ये सब चीज इस पर निर्भर करता है। सूर्य जो हमारे शरीर में ब्लड चल रहा है, वह सूर्य के ऊर्जा से ही ब्लड सर्कुलेट होता है। तो मस्तिष्क के, चेहरे के इस भाग को भी हम सूर्य से समझते हैं। तो सूर्य जो है एक जीवनदायिनी एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है। जैसे आप देखते होंगे कि जो भी फल, फसल सब सूर्य की रोशनी में ही पकते हैं। अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो कोई भी आपको जितने भी प्रकार के फल, फ्रूट, सब्जी मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। मतलब हाहाकार, सूर्य नहीं तो जीवन नहीं। आज जितने भी खनिज पदार्थ आप देखते हैं, सूर्य के गर्मी से वह आपको प्राप्त होते हैं। तो ये सूर्य की बात तो आप समझ गए। सूर्य छठे, 8वें, 12वें घर में हो तो दोष में आ जाता है। सूर्य नीच घर में हो तो दोष में आ जाता है। सूर्य बलि नहीं हो तो दोष में आ जाता है। सूर्य शिशु अवस्था में हो तो दोष में आ जाता है। तो सूर्य जो है जीवन की एक ऐसे शक्ति है, एनर्जी है जो जीवन प्रदान करता है और इसके बिना जीवन असंभव है। अब हम समझे कि सूर्य खराब होता है तो हम क्या क्या होता है जीवन में। व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, व्यक्ति आलस करने लगता है, काम को टालने लगता है, उसके शरीर से एनर्जी क्षय रहती है, उसके चेहरे में रूखापन आ जाता है
और व्यक्ति झुंझलाहट होने लगती है, उसका संबंध लोगों से खराब होने लगता है, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है और जीवन में कई समस्या का सामना उसे करना पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि उसे कहीं भी किसी नौकरी में, कहीं पेशा में, कहीं व्यवसाय में जो सफलता चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये उसकी मानसिक जो स्थिति है वह निर्णायक नहीं होता है, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचता है, ढोलमोल नीति उसकी रहती है। वह चलता भी है तो पैर जमीन में खींचते हुए चलता है। उसे अब ये सारी चीज अगर दोष है तो उसे कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आंख का रोग उत्पन्न हो सकता है, दोनों आंख पर इफेक्ट आने लगता है। अगर सूर्य कुंडली में 12वें भाव में है तो एक आंख पे, और अगर दूसरे भाव में है तो दूसरे आंख पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखें कि ये सारे चीज, उसका स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, ब्रेन हेमरेज की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, ब्लड सर्कुलेट सही नहीं रहता है, हड्डी रोग उसको होने लगता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो ये सब सूर्य खराब होने के चलते होता है। अब इसे हम ठीक कैसे करें? तो सबसे पहले व्यवहारिक रूप में उतरना पड़ेगा कि जब तक आप अपने थोड़ा व्यायाम नहीं करोगे, थोड़ा योगा नहीं करोगे, थोड़ी दौड़ धूप नहीं करोगे, सुबह नहीं उठोगे, सूर्योदय के पहले नहीं उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और थोड़ी एनर्जी में, शरीर में एनर्जी डालो, शरीर को थोड़ा सा ताकतवर बनाओ ताकि आप जीवन में कुछ करने के लायक हो सकते हो। सूर्य आपका अच्छा होने लगेगा। पिता से संबंध बहुत अच्छा रखना आवश्यक है क्योंकि पिता का कारक ग्रह है। जिसका सूर्य बलिष्ठ है, समझे उसका पिता बहुत बलवान होते हैं। अपने पुत्र के प्रति वो हर हमेशा तैयार रहते हैं, पुत्र के किसी भी कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं और एक ढाल बन करके, एक छाया बन करके, एक छतरी बन करके अपने पुत्र के लिए लगे रहते हैं। और अगर खराब है तो ठीक पिता पुत्र का संबंध ही खराब हो जाता है। पिता पुत्र को देखना नहीं चाहता है और पुत्र पिता को देखना नहीं चाहता है। तो जिस जातक के कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है तो सबसे पहले वो अपने पिता के साथ मधुर संबंध बनाए, पिता का मान मर्यादा करे, पांव छू करके आशीर्वाद ले, पिता को हर हमेशा सम्मान दे, पिता से राय मशवरा करके आगे बढ़े, तो जीवन में सूर्य ठीक होने लगेगा और उसको कामयाबी मिलने लगेगी। अब और आगे जो उपाय है उसको बताते हैं ज्योतिष के आधार पर। गेहूं, गुड़ और लाल फल, लाल वस्त्र, तांबे का वस्त्र, बर्तन, ये सब दान करना चाहिए उसे। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं और आवश्यकता भी पड़ता है कि नमक खाना ही है क्योंकि डॉक्टर मना किया है, तो 12 बजे दिन तक वह नमक नहीं खाए। सुबह उठे सूर्योदय के समय और सूर्य को अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में जल को भर करके लाल चंदन पुष्प डाल करके जल दे और उसका अर्घ उसके ऊपर आना चाहिए। मतलब सूर्य की किरण जब अर्घ देगा तो उसके अंदर वो किरण का प्रवेश होना चाहिए। ज्योतिष के आधार से वो मानिक पहन सकता है। तो ये जो उसका प्रभाव है जीवन में अच्छा आने लगेगा। बहते हुए समुद्र में या नदी में लाल वस्त्र, धोती को बहते पानी में छोड़ दे, इससे उसका सूर्य मजबूत होगा। पक्षी को दाना दे, इससे भी उसका सूर्य सही होगा। जब भी घर से निकले तो गुड़ का ढेला और कुनकुना पानी खा करके निकले, इससे उसका सूर्य बलिष्ठ होगा।
इससे जहाँ जॉब करता है मालिक से अच्छा संबंध होगा, बॉस से अच्छा संबंध होगा, सीनियर से अच्छा संबंध होगा, उसकी तरक्की होगी, टांग खींचने वाले कम लोग होंगे, उसके अंदर चूंकि चिड़चिड़ापन नहीं होगा तो किसी भी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो आगे कार्य करेगा। ये सारी चीज़ हैं जो हम आज बता रहे हैं। कि इस वीडियो में आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जी। नमस्कार।